हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और क्वेश्चन भी हमारे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 1/2 + 1/6 1/12 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम चलते हैं 132 तक। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आपको इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिसके आधार पर इसको बहुत ही शीघ्र कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 1/2 कैन बी रिटन एज 1 - 1/2 प्लस 1/6 कैन बी रिटन एज 1/2 - 1/3 प्लस 1/12 कैन बी रिटन एज 1/3 - 1/4 प्लस in the same way 1/20 can be written as 1/4 - 1/5। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो हाफ 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा। इनको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे हम तो 1/6 ही वापस आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन गिवन है इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/30 को लिख सकते हैं हम 1/5 - 1/6 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/8 प्लस 1/8 - 1/9। ये 72 को लिख सकते हैं, और 90 को लिख सकते हैं 1/9 - 1/10। और इसी प्रकार से ये 90 को लिख सकते हैं, 110 को लिख सकते हैं 1/10 - 1/11। और इन द सेम वे 1/132 को लिख सकते हैं 1/11 - 1/12। अब देखिएगा इसमें कि ये नंबर सब आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। अगर इनके हम ब्रैकेट को हटा दें तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप ब्रैकेट को रिलीज भी कर सकते हैं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4 और 1/5 से 1/5। इस प्रकार से ये सभी नंबर हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट, 1/11 से 1/11। अब आप देखिएगा इधर अगर हमारा फर्स्ट नंबर बचा हुआ है तो लास्ट टर्म का सेकंड नंबर बचेगा। जैसे यहाँ पर हमारा 1 बचा है तो यहाँ बचेगा 1/12। तो जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है 1 - 1/12। इस फ्रैक्शन जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 - 1/12, दैट इज 11/12। तो इस प्रकार से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1/2 + 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 -1/4 के पहले इसी प्रकार से 35 टर्म तक आप लिखेंगे और उनका बताना है एडिशन। तो देखिएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगी। इस प्रकार के हमारे पास 35 टर्म है। तो देखिएगा इसमें आप कि ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाते, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 से 1/4, यानी शुरू के हमारे 6 टर्म कैंसिल होकर के 0 हो गए। तो जब शुरू के 6 टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो 6 एक इवन नंबर है। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी टर्म आएंगे अब हमारे पास बचे हैं 30 टर्म। 30 टर्म इसमें अभी हमारे पास बचे क्योंकि 35 तक है। तो वो 30 टर्म भी आपस में कैंसिल होकर के जो रिजल्ट हमको देंगे वो देंगे 0। तो इस प्रकार के 35 टर्म का जो एडिशन आएगा वो 0 आएगा। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 0.87 का होल क्यूब 0.13 का होल क्यूब और अपॉन में 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर और माइनस में इन्हीं का मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसी प्रकार से लगाए, जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हीं को सॉल्व करके अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कर तो लेंगे, बहुत अधिक टाइम कंज्यूम होगा और कोई गारंटी नहीं कि हम उसके बाद उसको सही निकाल ही पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होती है वो हमको मालूम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट एलजेब्रा की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a - b का होल क्यूब हमारे पास है तो ये होता है a³ - b³ वाली कॉन्सेप्ट इसमें लगती है। तो प्लस की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो ये हो जाता है a³ + b³ और प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से a³ + b³ की वैल्यू फाइंड करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, a + b का जो होल क्यूब होता है वहीं से हम a³ + b³ या a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम a³ + b³ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलता है जा करके a + b और a² + b² -
ए बी। अगर यहीं से हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें, a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू जो निकलेगी जाकर के वो ये हो जाएगी ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मतलब हमें ये एलजेब्रा के क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल क्यू ये होता है। अब यहाँ से अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 3a² बी प्लस 3ab² उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और आगे उसको होल सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से भी 3ab कॉमन लेके a प्लस बी बन जाता, तो a प्लस बी पूरे से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। a प्लस बी कॉमन लेने के बाद a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते तो ये डिवाइड में चला गया। तो सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार से ये नंबर लिखा हुआ हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिए आप, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही कॉन्सेप्ट लिखी हुई है। तो इस प्रकार की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा आप इन नंबरों को करेंगे एडिशन। तो जब आप एडिशन करेंगे 0.87 और 0.13 का, तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा इनका, 1.00। इसी प्रकार से अगर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ हो तो इनका हम डिफरेंस करके बता देंगे। तो इसको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। प्लस हो तो एडिशन करेंगे, माइनस हो तो इनका डिफरेंस ही हमारा जवाब होगा, पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.027 का होल स्क्वायर। नंबर अपॉन में भी यही लिखे हुए, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट नंबर चेंज है। यानी यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दिया तो 3 हो गए। यहाँ पर 2 थे तो यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ 3 थे तो यहाँ पर 4 हो गए। नंबर वही लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन नंबरों को इनके जैसा बना लो या न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के जैसा बना लो। जैसे ये हमारे पास गिवन है 0.5 का होल स्क्वायर गिवन है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से भी लिखना चाहें तो क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ही डिवाइड कर दिया, और स्क्वायर अपनी जगह है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाता, 100 आ जाएंगे बाहर। और इस पॉइंट से जब हम इसको कैंसिल करेंगे, यानी 0.55 को जब 10 से और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे डिजिट हो जाएगा, एक डिजिट और बढ़ जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी। यानी जो अपॉन में नंबर दिए गए हैं वो ही नंबर बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम सभी नंबरों को लिख सकते हैं, ऊपर के सभी नंबरों को लिख सकते हैं। यानी 0.07 का होल स्क्वायर, इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 0.07 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाला 100 बाहर आ जाएगा और डिवाइड वाली वजह से एक जीरो पॉइंट के बाद और बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो हो जाएंगे। इन द सेम भी हम 0.00027 इसको भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है, 0.027 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से 10 का स्क्वायर 100 बाहर आ जाएगा और ये डिवाइड होने की वजह से हमारे पॉइंट के बाद डिजिट हो जाएंगे पूरे 4। देखिएगा, तो अब इसके पास भी 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो 100 ले लेंगे टेकन आउट कॉमन। जब 100 हमारा कॉमन आ जाएगा तो नंबर अपॉन के वही बचेंगे अंदर के, जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही नंबर हमारे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं। तो सेम हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो आपस में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 0.55 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.007 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.0027 का होल स्क्वायर, और अपॉन में भी उतना ही नंबर आ गया, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.0027 का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा जो नंबर न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हो। फाइनली हमारा जवाब बचेगा 100। तो इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।